टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है कृषि अवसंरचना कोष। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF के तहत 1.13 लाख से अधिक कृषि परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और किसानों की आय बढ़ाना है। आइए अब जानते हैं कृषि अवसंरचना कोष क्या है। कृषि अवसंरचना कोष को वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद और खेत स्तरीय अवसंरचना को विकसित करना है ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, हानियां कम हों और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सके। यह कोष भंडारण, लॉजिस्टिक्स और कृषि अवसंरचना जैसे व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी के साथ ऋण वित्त पोषण प्रदान करता है। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग यूनिट जैसी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से AIF किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, बेहतर कीमतों पर बेचने और बिचौलियों पर निर्भरता घटाने में मदद करता है, जिससे अंततः उनकी आय में वृद्धि होती है। बता दें कि इस योजना से किसान, कृषि उद्यमी, सहकारी समितियां और उपभोक्ता सभी लाभान्वित होते हैं। आइए अब जानते हैं AIF को समर्थन देने वाली प्रमुख सरकारी पहलों को। एकीकृत कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना योजना फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित। कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी, बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण पर सब्सिडी प्रदान करना। कृषि विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ कर ग्रामीण किसानों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली उत्पादन, फसल कटाई के बाद की अवसंरचना और मत्स्य मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन पर केंद्रित। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को डिजिटल माध्यम से निर्बाध सेवाएं प्रदान कर कृषि मूल्य श्रृंखला में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना। आइए अब जानते हैं फसल कटाई के बाद प्रबंधन क्या है। फसल कटाई के बाद प्रबंधन से आशय उन गतिविधियों और तकनीकों से है जिनका उपयोग फसल की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बता दें कि इसमें सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फसल की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखना, उनकी शेल्फ लाइन बढ़ाना और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर उचित समय पर बाजार में बेचना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कृषि क्षेत्र में सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन और फसल कटाई के बाद की अवसंरचना पर केंद्रित एक योजना है। दूसरा, कृषि विपणन अवसंरचना किसानों को डिजिटल माध्यम से निर्बाध सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। तीसरा, एकीकृत कोल्ड चेन खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना योजना मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने पर केंद्रित है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C 1 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।